पीटीए में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2600 मेगाहर्ट्ज में बैंड पोजीशन के लिए तीनों कंपनियों की दिलचस्पी। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से तकरीबन $500 मिलियन की सरमायाकारी कामयाबी से मुकम्मल। नीलामी में जोंग यूफोन जैज ने कामयाब बोली दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक नीलामी टेलीकॉम शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की वाज़ेह अलामत है। जैज का 3 साल में मजीद $1 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर IT शहजाद फातमी का कहना है कि हम जदीद दौर की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए हैं। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म की निहाल हाशमी से मुलाकात व गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। फारूक सत्तार का कहना है कि कामरान टिसोरी को हटाने की इत्तला कुछ देर पहले मिली। पार्टी में इस हवाले से मुशावरत जारी है। MKM कुछ देर बाद मौक़िफ़ देगी। पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा कामरान टिसोरी को हटाने का मुतालबा कर चुके हैं। इराकी समंदरी हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमले। इराकी पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। 24 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर जहाज पर हमला। जबल अली से 35 नॉटिकल मील शिमाल में जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। हमले के बाद जहाज पर लगी आग बुझा दी गई। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस के मुताबिक तमाम अमला महफूज है। ओमान में सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले में तेल के जखीरे में आग लग गई। मंगल को भी आबनाए हरमस और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाजों पर हमला किया गया था। थाईलैंड, जापान, मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाजों को निशाना बनाया गया। ईरानी नेवल चीफ रियर एडमिरल अली रजा तंगसरी कहते हैं आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज ईरान से इजाजतनामा लें। जहाजों को महफूज रास्ता देने के खोखले बयानात को सच ना समझा जाए। 2 जहाजों ने दावे सच माने लेकिन धर लिए गए। आबनाए होर्मज़ और इराकी समंदरी हदूद में जहाज़ों पर हमले। तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $98 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमतें $92 फी बैरल से जायद हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 6% से जायद। WTI की कीमत में 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में मनफी के बाद मुस्बत रुझान। इंडेक्स की 1,56,000 की सतह पर ट्रेड। ईरान का अमेरिका इसराइल को मुकम्मल सजा देने तक जंग जारी रखने का ऐलान। बाज़दारान इनकलाब का कहना है कि जवाबी हमलों की पॉलिसी ख़त्म कर रहे हैं। तेहरान मुसलसल हमले करेगा। तेल की कीमतें मसनूई तरीकों से कम नहीं की जा सकेंगी। आबनाए होर्मज़ से 1 बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा। दुनिया तेल $200 फी बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए होर्मज़ से गुजरने वाले अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के हर जहाज़ को जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में अमरीकी तंजीमात को बड़े पैमाने पर नुकसान। अमरीकी अखबार ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मशरक़ वस्ता में कम अज़ कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचा। इनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या तंजीमात शामिल हैं। इसराइल के लिबनान पर शदीद हमले। 6 अफराद जाँ बहक। आग लगने के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। किरियात शमूना, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली हुकाम का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल पर मरबूत मुश्तरका हमला किया। ईरान की हिजबुल्लाह के साथ मुश्तरका हमले की तस्दीक। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मुल्क के मशरकी इलाके में 18 ड्रोन्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया।
दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के जनूबी इलाके में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन ने फजर के वक्त इमारत को निशाना बनाया। हमले में 2 अफराद जख्मी। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके, फतह के बावजूद भी जल्द निकलना नहीं चाहते। मकसद पूरा होने तक ईरान से नहीं जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान की एटमी ताकत को सफाए हस्ती से मिटा दिया। 11 दिन में अमेरिकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया को समंदर में डुबोया। अमेरिकी अफवाज ने 58 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी फजाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नकारा बनाई। IAEA के स्ट्रेटेजिक जखायर से तेल जारी करने से कीमतों में कमी आएगी। आबनाए हॉर्मस की सूरत हाल पर कड़ी नजर है। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टोक बयान। कहा, हर जानना और मुस्तकबिल की जारहियत के खिलाफ मजबूत आलमी ज़मानतें फराहम करना होगी। रूस और पाकिस्तान की क़यादत से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने खित्ते में अमन के लिए ईरान का आज़म एक मरतबा फिर दोहराया। ये जंग सेहूनी हुकूमत और अमरीका ने भड़काई। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टल सेक्टर से मुलाहिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से फैसला कुन जवाब दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के खिलाफ खलीजी ममालिक की करारदाद मंजूर। ईरान से खलीजी रास्तों के खिलाफ हमले बंद करने का मुतालिबा। करारदाद में मुतालिबा किया गया, ईरान खित्ते के ममालिक के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ रोक दे। ईरानी मंदूब ने कहा, करारदाद में ईरान पर वहशियाना हमले का जिक्र नहीं। सलामती काउंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमेरिका ने रूस की जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। रूसी मंदूब का कहना है, रूस की करारदाद को मुस्तरद करना काबिल अफसोस है। चीनी मंदूब ने कहा, तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। जंग किसी के मुफाद में नहीं, ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों की मजम्मत। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान पर गैर ज़रूरी हमले करके खित्ते को तनाज़े में धकेल दिया गया। ऐसे हमलों से शदीद इंसानी बहरान पैदा होते हैं। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 55 परवाज़ें मंसूख। कराची से दोहा, बहरीन, दुबई, अबू धाबी और नजफ की 14 परवाज़ें कैंसिल। लाहौर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, जद्दा समेत 14 परवाज़ें उड़ान न भर सकी। इस्लामाबाद से दोहा, दुबई, अबू धाबी, रियाद समेत दीगर शहरों में 25 परवाज़ें मंसूख की गई। ईरान बैंक पर बमबारी का बदला लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरान ने मिसाइल सलाहियतों को तबाह करने का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ कहते हैं, इब्तदाई मिसाइल हमले दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाने के लिए थे। अब ईरान अपनी पसंद के किसी भी मकाम को निशाना बना सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मंगल से कोशिश में है कि जंगबंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल अली फिदवी कहते हैं, दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा न करता। ईरान की धमकी के बाद आलमी मालियाती इदारों और बैंक मुलाजमीन को दुबई छोड़ने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक मुलाजमीन अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बैनुल अक़वामी बैंक्स और मालियाती इदारों के मुलाजमीन को बज़िया ईमेल मतला कर दिया गया।
अमरीकी अखबार ने ईरान में स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में कहा, ईरान में तालिबात के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका है। स्कूल पर हमला अमरीकी फौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। अमरीकी फौजी तहकीकात के मुताबिक मिसाइल हमले के लिए पुराने डाटा का इस्तेमाल गलती का बायस बना। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि तहकीकात इब्तदाई मराहिल में हैं। कई सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए। ये भी जवाब सामने नहीं आया पुराने डाटा को डबल चेक क्यों नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्सर केसेस में अगली तारीख मुकर्रर न होने का मामला। अदालत में दिलचस्प सूरत हाल। वकील केस खत्म होने पर रोस्टरम छोड़कर चल पड़ा। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने रोस्टरम छोड़कर जाने वाले वकील को वापस बुला लिया। कहा, वकील को तारीख मिल जाए तो ये सबसे बड़ा रिलीफ होता है। हम बुलाकर तारीख ले रहे हैं, आप वो भी नहीं ले रहे। जस्टिस खादिम हुसैन के रिमार्क्स पर अदालत ने कहके लग गए। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने की पेशगोई। इस पार्कों के मुताबिक 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। मुतवक्के तौर पर यकम शवाल हफ्ता 21 मार्च को होगी। चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी। साहिली इलाकों में गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान तकरीबन 28 मिनट का फर्क मुतवक्के है। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रोते हलाल कमेटी करेगी।